नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस मंथन पे। आज हम अपना अगला निबंध पढ़ेंगे। अनुशासन व्यक्तित्व निर्माण की आधारशिला। अनुशासन से संबंधित हमारी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। वैसे तो ये इथिक्स का पेपर जो हमारा होता है जीएस 4, वहां भी इससे संबंधित चीजें पूछ ली जाती हैं। पूरा निबंध हम क्लास में समझ लेंगे, इसलिए आप पूरा देखिएगा। उदाहरण के माध्यम से या जहां जो आवश्यक होता है हम आपको समझा देंगे, क्योंकि निबंध कभी आप रट नहीं सकते हैं। इससे पहले जो साहित्य के निबंध हैं, कृषि से संबंधित निबंध हैं, उत्तर प्रदेश से संबंधित निबंध जो मुख्य बनते हैं, उनको आपको कराया गया है। आपने यदि अभी नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देखिएगा, जिससे कि आपके ये सारे निबंध टॉपिक कवर हो जाएं। निबंध लिखने से पहले हम एक रूपरेखा लिखते हैं। रूपरेखा में हम यह लिखते हैं कि इस निबंध में हम किन किन बिंदुओं की बात करेंगे। प्रयास हमारा यह रहता है रूपरेखा हमारी क्रमबद्ध रहे, जिससे कि निबंध जो है एक प्रारूप में चलता रहे। क्रमबद्ध होने से लाभ यह है कि आपका निबंध जो पढ़ा जाएगा जब परीक्षा में, तो पढ़ने वाले को थोड़ा अच्छा लगेगा। भाषा यदि प्रभावी होगी तो आगे पढ़ने के लिए इच्छुक होगा और आपको बेहतर नंबर मिलेंगे। इधर का उधर लिखने से कभी आपको बेहतर नंबर नहीं मिलते हैं। निबंध को आपको थोड़ा तो अलग लिखना ही पड़ता है। रूपरेखा समझते हैं। 3 भागों में निबंध ले जाएंगे, प्रस्तावना, मुख्य भाग और निष्कर्ष। प्रस्तावना में हम लिखेंगे लगभग 100 शब्द अपने टॉपिक के बारे में, मतलब संक्षिप्त व्याख्या कर देंगे। फिर मुख्य भाग पर आएंगे। मुख्य भाग में हमारा पूर्ण निबंध रहेगा और निष्कर्ष जो लिखेंगे वो मुख्य भाग का निचोड़ होता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, पूरा निबंध आपको पैराग्राफ में लिखना है, हेडिंग में नहीं लिखना है। यहाँ यदि आवश्यकता पड़ती है तो हम आपको हेडिंग के माध्यम से समझाएंगे, बिंदुओं के माध्यम से समझाएंगे, जिससे कि आप आसानी से चीज़ों को समझ सके कि कहाँ पर क्या लिखना है। पहले रूपरेखा समझते हैं, फिर बाकी निबंध समझते हैं। अनुशासन, प्रस्तावना में क्या लिखेंगे? अनुशासन का मूल अर्थ और उसका महत्व क्या होता है। फिर मुख्य भाग पर आएंगे तो अनुशासन का दार्शनिक आधार देखेंगे, यानी अनुशासन आया कहाँ से है, इस चीज को देखेंगे। फिर व्यक्तिगत जीवन में अनुशासन की भूमिका। सबसे पहले ये समझिए अनुशासन होता क्या है। अनुशासन एक ऐसी जीवन की मजबूत कड़ी है जो व्यक्ति को हो सकता है थोड़ी तकलीफ देह लगे, लेकिन उसको एक सही मार्ग पर ले जाती है। अनुशासन मतलब अपने काम को एक निर्धारित दिशा में लेके चलना, वो भी एक तरीके से, मतलब कुछ भी हो जाए हमें तो ये करना है तो करना है, ऐसा ठान लेने की जिज्ञासा। ऐसा करना है, ऐसा सोचना है, ऐसा करने का एक नियम। यानी जब आप नियमबद्ध तरीके से जीवन को शुरू करते हैं कि हमें 5 बजे उठना है, हमें ये करना है, फिर तो उसको हम बोलते हैं अनुशासन। इसके बाद हम देखेंगे समाज और राष्ट्र के निर्माण में अनुशासन का प्रभाव क्या पड़ता है। यानी जब एक व्यक्ति अनुशासित होता है तो एक समाज पर क्या प्रभाव डालता है, और वही व्यक्ति समाज में जब कई व्यक्ति एक साथ अनुशासित हो जाते हैं तो राष्ट्र पर उसका क्या निर्माण होता है, यानी क्या प्रभाव पड़ता है। फिर हम बात करेंगे शिक्षा और विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का क्या स्थान है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान तो यहीं पर है। यदि आपका प्रारंभिक जीवन अनुशासित हो जाता है तो आप अच्छे से अपना आगे का जीवन ले जाते हैं। एक हम बहुत छोटे से उदाहरण से समझाते हैं अनुशासन में बंधा व्यक्ति कैसे ऊपर जाता है। आप सबने कभी न कभी पतंग जरूर उड़ाई होगी। पतंग का हिसाब क्या होता है? वो एक धागे से बंधी होती है जो उड़ाने वाले के हाथ में होता है। एक चीज आप मान के चलिए, जब तक ये धागा इसके हाथ में है तब तक पतंग ऊपर चढ़ती चली जाती है इस धागे के सहारे। मान लेते हैं धागा टूट जाता है, और इसके बाद क्या ये पतंग बराबर ऊपर उड़ पाएगी? क्या ये पतंग ऊपर सीधी जा पाएगी? नहीं। फिर ये किस दिशा में गिरेगी पता नहीं, कहाँ जाएगी पता नहीं, फटेगी रहेगी पता नहीं। यानी ये धागा जो है इस पतंग के लिए अनुशासन का काम करता है। यानी जब आप किसी नियम में, किसी तर्क में, किसी कानून में, किसी तरीके में बंध जाते हैं तो आप तरक्की करते हैं। यदि आप बिल्कुल फ्री घूमते हैं तो आप तरक्की नहीं करते हैं। फिर हम देखते हैं आत्म अनुशासन बनाम बाह्य अनुशासन। इसको थोड़ा समझेंगे, ये क्या होता है कि आत्म अनुशासन क्या है, बाह्य अनुशासन क्या है। फिर देखते हैं अनुशासनहीनता, यानी जो अनुशासन में नहीं रहते हैं उसके दुष्परिणाम क्या होते हैं। फिर हम देखेंगे आधुनिक संदर्भ में अनुशासन का परिवर्तित स्वरूप क्या है। इसके बाद निष्कर्ष लिख देंगे।
जैसे अपनी मेंस की सीरीज चलती है, निबंध की ऐसे आंसर राइटिंग चलती है, तो आप उसको भी ज़रूर देखा करिए। पहली बार क्लास में आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली क्लास बराबर मिलती रहे। अब हम देखते हैं अनुशासन व्यक्तित्व निर्माण की आधारशिला। ये हमारा टॉपिक है और इस पर निबंध लिखते हैं, समझते जाएंगे। मनुष्य का जीवन तभी सार्थक बनता है जब उसमें मर्यादा, संयम और अनुशासन का समावेश होता है। अनुशासन केवल किसी नियम या आदेश का पालन नहीं, बल्कि वह मानसिक स्थिति है जो व्यक्ति को अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रखती है। यह आत्मनियंत्रण, जिम्मेदारी की भावना का प्रतीक है। जिस प्रकार शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नियमित व्यायाम आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन को सुसंगठित और उपयोगी बनाने के लिए अनुशासन आवश्यक है। ये हमने प्रस्तावना लिखी। हमारी जो भाषा होनी चाहिए वह बहुत प्रभावी होनी चाहिए, यानी शब्दों का चयन एक बेहतर तरीके से होना चाहिए। कोई भी बात हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे, यानी जब हम पैराग्राफ बदलेंगे तो भी हम उसमें एक नई बात ही लिखेंगे। टॉपिक के बाहर हमें किसी भी हाल में नहीं जाना है। अनुशासन का मूल संस्कृत शब्द अनु और शासन से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है नियमों का पालन करना। यह जीवन की दिशा तय करता है और व्यक्ति की अनुचित प्रवृत्तियों से बचाता है। बिना अनुशासन के जीवन दिशाहीन और उद्देश्यहीन हो जाता है। समाज की समरसता और राष्ट्र की प्रगति भी इसी बात पर निर्भर करती है। इसीलिए कहा गया है कि अनुशासन ही सभ्यता की आत्मा है। दार्शनिक दृष्टि से यह देखा जाए तो अनुशासन आत्मसंयम का दूसरा नाम है। आत्मसंयम मतलब सेल्फ कंट्रोल। जैसे आपके कुछ कर्तव्य हैं, आपने ये खुद को समझाया, खुद को बताया कि हमको आज इतना काम करना है, ये हमारी जिम्मेदारी है, और आप उसको पालन करने लगे। आप एक नियमबद्ध तरीके से चले और आपने उसको कर दिया। एक तरीका होता है कि आपने कहा कि चलो कल कर देंगे, नहीं होगा तो हो जाएगा, कोई कर देगा, यानी आप कहीं न कहीं से अपने कर्तव्य के नियमों से हटने लगे, विचलित होने लगे, और वहां पर आपका अनुशासन जो है स्वयं से खराब होने लगता है। गीता में श्री कृष्ण ने स्वधर्म का पालन करने की जो बात कही है, उसका सार यही है कि मनुष्य अपने कर्तव्य और मर्यादा में रहे। बौद्ध दर्शन में भी मध्यम मार्ग को अपनाने की शिक्षा दी गई है, जो अनुशासन का ही स्वरूप है। कबीर, तुलसीदास और गांधी जी जैसे महान व्यक्तियों का जीवन भी अनुशासन की मिसाल रहा है। यानी कुल मिला के जो बड़े जितने भी महापुरुष हमें मिले हैं देखने को, वो सभी अनुशासित जीवन जीकर ही आगे बढ़ पाए हैं। अब हम देखते हैं व्यक्तिगत जीवन में किस प्रकार से यह असर डालता है। व्यक्तिगत जीवन में अनुशासन व्यक्ति के चरित्र और व्यक्तित्व को आकार देता है। यह समय का सदुपयोग सिखाता है, निर्णय लेने की क्षमता मजबूत करता है और आत्मविश्वास को स्थिर रखता है। अनुशासित व्यक्ति का व्यक्तित्व दृढ़, विश्वसनीय और आकर्षक होता है। ऐसे लोग संकट के समय धैर्य नहीं खोते और दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं। उदाहरण के तौर पर देखते हैं, सैनिक का अनुशासन उसकी पहचान है, वही अनुशासन उसे युद्ध भूमि में साहस और संयम प्रदान करता है। आर्मी में आपने देखा होगा, आर्मी का डिसिप्लिन बिल्कुल अलग रहता है और सब उसकी मिसाल देते हैं। क्यों देते हैं भाई? वो भी तो आदमी है, वो भी तो चाहें तो कह दें कोई बात नहीं, तो सरकारी नौकरी मिल ही गई है, अब हम काम क्यों करें। वो भी तो कह सकते हैं आज तुम चले जाओ, कल मैं चला जाऊंगा। वो भी तो ये कह सकते हैं। वो भी तो कह सकते हैं मैं सुबह क्यों उठूं, जब पूरा देश सोता तो मैं क्यों उठूं। वो भी तो कह सकते हैं मैं जंगल जंगल क्यों भटका घूमूं। वो भी तो कह सकते हैं हम युद्ध में क्यों जाएं। वो ऐसा नहीं कहते हैं, क्योंकि उनको ये जिम्मेदारी पता है कि उनके कंधे पर ही पूरे देश का सुरक्षा व्यवस्था टिकी हुई है। उनको ये जिम्मेदारी है, और जब उनको ये जिम्मेदारी अपनी पता है तो उसको ये कड़ाई से वो पालन करते हैं कि हाँ चलना है तो चलना है, सीखना है तो सीखना है, करना है तो करना है। यानी उस जिम्मेदारी को जब वो सही नियमों के तहत चल के पालन करते हैं, तभी उनके अनुशासन की मिसाल दी जाती है। वो भी अगर यही सोच के बैठ जाए कि सरकारी नौकरी मिल गई है, अब क्या जरूरत है कुछ करने की, तो शायद स्थितियां उतनी बेहतर नहीं होंगी। समाज और राष्ट्र के स्तर पर अनुशासन व्यवस्था और प्रगति का आधार है। यदि नागरिक कानूनों और सामाजिक मर्यादाओं का पालन करें तो कोई भी राष्ट्र उन्नति से वंचित नहीं रह सकता है। अनुशासन विहीन समाज में अराजकता, भ्रष्टाचार और अव्यवस्था फैल जाती है।
जापान इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। वहाँ के नागरिकों की समय निष्ठा और सामूहिक अनुशासन ने उसे विश्व की अग्रणी शक्तियों में स्थान दिलाया है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी ने अनुशासन और अहिंसा को आंदोलन की आत्मा बनाया था। फिर शिक्षा और विद्यार्थी जीवन में देखते हैं, इसमें अनुशासन की भूमिका विशेष होती है। विद्यार्थी जीवन सीखने और आत्मनिर्माण का काल होता है। यदि हम अवस्था में व्यक्ति अनुशासित रहना सीख ले इस अवस्था में, तो उसका संपूर्ण जीवन सफल बन जाता है। अनुशासन के बिना शिक्षा अधूरी है। यह एक ऐसा गुण है जो विद्यार्थी को लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायक बनता है। विद्यालय, गुरु और माता पिता सभी इस आदत को बचपन से ही विकसित करने पर बल देते हैं। फिर आत्म अनुशासन और बाह्य अनुशासन को समझते हैं कि ये होता क्या है, कौन सी स्थितियां होती हैं जो आत्म अनुशासन की होती हैं और कौन सी बाह्य अनुशासन की होती हैं। बाह्य अनुशासन वह है जो भय या दंड के कारण अपनाया जाता है, जबकि आत्म अनुशासन वह है जो भीतर से उपस्थित होता है। आत्म अनुशासित व्यक्ति बाहरी दबाव के बिना भी अपने कर्तव्य का पालन करता है। यदि अनुशासन का सर्वोच्च रूप है, क्योंकि यह स्वतंत्रता को मर्यादा में रखता है। देखो, जैसे जब कई बार क्या होता है कि बल प्रयोग किया जाए किसी को सुधारने के लिए, किसी को कोई रास्ता दिखाने के लिए, उसको बाह्य अनुशासन कहते हैं। आत्म अनुशासन क्या है, जो स्वयं से आता है। जैसे आप लोग पढ़ते हैं जब, तो भाई आपको पता है कि हमें ये पढ़ना है, तो आप अपने समय पर पढ़ने लगते हैं, तो यह आपका आत्म अनुशासन है। या आपको पता है कि आपको नोट्स बनाने हैं, यह आपका आत्म अनुशासन है। अभी कोई व्यक्ति है वो पढ़ नहीं रहा है, उसने किताबें सारी खरीद ली, खरीद के रख लिया, सब कुछ है, फिर उसके जिस दिन पापा घर से आते हैं ना रूम पे, उस दिन वो किताब उठा के पढ़ने लगता है उनको दिखाने के लिए, फिर वो पढ़ना बंद कर देता है। तो वह अनुशासन में नहीं है, वो केवल दिखावे में है। आत्म अनुशासन क्या है, आपको कोई देख रहा हो चाहे ना देख रहा हो, यानी आपको जो स्वतंत्रता दी गई है कि आप जाके बाहर रहो, अब वहाँ पढ़ो नहीं पढ़ो ये आपकी इच्छा है, और आप तब भी पढ़ रहे हैं, तो यह आपका आत्म अनुशासन है। अनुशासनहीनता के दुष्परिणाम अत्यंत गंभीर होते हैं। यह व्यक्ति के जीवन में अव्यवस्था, असफलता और असंतोष लाते हैं। समाज में यह अपराध, हिंसा और असहिष्णुता को जन्म देती है। अनुशासनहीनता परिवारों को तोड़ती है और संस्थाओं को कमजोर करती है। इतिहास गवाह है कि अनेक सभ्यताएं केवल अनुशासनहीनता के कारण पतन का शिकार होती हैं। हमने आपको पढ़ाया था मेंस में बलवन, बलवन को पढ़ाया था। यदि आपने वो क्लास देखी होगी, नहीं देखी है तो उसको जरूर देखिएगा। बलवन ने क्या किया, एक ऐसी नीति शुरू कर दी जिसमें सिर्फ और सिर्फ अनुशासन था। उसने अपने दरबार में सबको हंसने से मना कर दिया, बात करने से मना कर दिया। उसने सत्ता में शासक जो है उसका पद सर्वोच्च रखा और पैबोस की भी प्रथा शुरू की, सिजदा की प्रथा शुरू की। तो उसने क्या किया, एक अनुशासित समाज बना दिया, जो कि उससे पहले रजिया या इल्तुतमिश के समय में जो 40 सरदार थे उनके हाथों में चला गया था शासक। यानी तब कोई भी अनुशासन नहीं था, सब 40 शासक थे, और एक इल्तुतमिश या जो भी उस समय के शासक बने उनको उन्होंने टेम्परेरी बना लिया। बलबन ने सब बिल्कुल व्यवस्था बदल दी और एक बेहतर शासक के रूप में दिल्ली सल्तनत पर अपना कब्जा करता है। इसके बाद जब वो कैकुवाद आता है, उसका पुत्र जब आता है, तो आप देखते हैं फिर वो व्यवस्थाएं टूट जाती हैं। उसके बाद दिल्ली सल्तनत वहीं से खत्म हो जाती है, यानी बलबन का पूरा काल वहीं पर खत्म हो जाता है। यानी अनुशासन ने ही उसका काल सुधार दिया, और अनुशासन गया तो उसका पूरा राज्य चला जाता है, और बाहरी आक्रांता जो है वो धीरे धीरे फिर से नए वंश के लोग आने लगते हैं। आज लोग स्वतंत्रता के नाम पर जिम्मेदारियों से बचते हैं, लेकिन असली स्वतंत्रता वही है जो अनुशासन के साथ चलती है। सोशल मीडिया, तकनीक और सूचना की अधिकता के बीच आत्म अनुशासन ही हमें संतुलित और उत्पादक बनाए रख सकता है। आज के युवा वर्ग के लिए अनुशासन सबसे बड़ी आवश्यकता है। सफलता केवल प्रतिभा से नहीं बल्कि नियमित प्रयास और संयम से मिलती है। खेल के मैदान से लेकर कार्यालय तक हर क्षेत्र में अनुशासन ही लक्ष्य तक पहुंचने की सीढ़ी है। यह व्यक्ति को मेहनती, विश्वसनीय और संगठित बनाता है। निष्कर्ष देखते हैं, अनुशासन केवल नियमों का पालन नहीं बल्कि यह जीवन जीने की एक कला है। यह व्यक्ति के विचार, आचरण और निर्णयों में स्थिरता लाता है। अनुशासनहीनता स्वतंत्रता, अराजकता को जन्म देती है, जबकि अनुशासित स्वतंत्रता सृजन का मार्ग खोलती है। इसलिए कहा जा सकता है कि अनुशासन ही व्यक्तित्व निर्माण की आधारशिला है।
जिस व्यक्ति ने अनुशासन को अपनाया उसने सफलता, सम्मान और संतुलन तीनों को प्राप्त कर लिया। यह आपका निबंध पूरा होता है। अब आप इसको 2-3 बार लिखकर प्रैक्टिस करिएगा। पसंद आया तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिए जिससे और लोगों को लाभ मिले। ये क्लास यहीं खत्म होती है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।